गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका दोस्त रवि कुमार प्रजापति आज लेकर आया है आपके लिए क्लास 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। क्लास 11th कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये बिजनेस का पहला चैप्टर। बहुत अच्छा है, बिजनेस को पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। आप बिजनेस की बुक में सीखेंगे कि बिजनेस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसे कैसे किया जाता है, ये आप बिजनेस की बुक में समझेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर है हमारा नेचर, बिजनेस का नेचर और बिजनेस का क्या पर्पज होता है, किस उद्देश्य क्या उद्देश्य होता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन, जैसा कि हम लोग सभी ह्यूमन बीइंग हैं, हम कोई ना कोई एक्टिविटी हर समय करते रहते हैं। तो हमारी एक्टिविटी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर ह्यूमन बीइंग 2 तरह की एक्टिविटी में हमेशा ही इन्वॉल्व रहता है। क्या है ये एक्टिविटी? पहला है इकोनॉमिक, यानी पैसे से जुड़ी हुई, मनी से जुड़ी हुई ऐसी एक्टिविटी। चलो इनको डिफाइन ही कर देते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में आप समझ लेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अंडरटेकन टू अर्न मनी, वो एक्टिविटी जिसका मेन पर्पज हो पैसा कमाना, अर्न मनी, वो हमारी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाए, मीन्स जिसका मेन पर्पज पैसा कमाना ना हो, मानसिक संतुष्टि हो, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ डेफिनेशन भी है और क्लियर कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी, इसमें वो सारी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं जिनका मेन उद्देश्य पैसा कमाना हो। इसलिए यहाँ देख सकते हैं अर्न अ लिविंग, जीने के लिए हमें कमाना ज़रूरी है। तो वो सारी एक्टिविटी जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। नेक्स्ट, इसके लिए हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। वर्कर वर्किंग ए फैक्ट्री, अगर कोई आदमी, कोई वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है या शॉपकीपर अपनी शॉप पर गुड्स सेल कर रहा है, तो दोनों का ही उद्देश्य है। वर्कर का भी मेन पर्पज़ क्या है? अगर हम वर्कर का मेन पर्पज़ समझेंगे तो वर्कर का भी मेन पर्पज़ पैसा कमाना है और शॉपकीपर का भी मेन पर्पज़ पैसा कमाना है। अगर हम पैसे के लिए ही हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ ये सेकंड है, इसको चेंज कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ उन सारी एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, हम सारी एक्टिविटी को मिलाकर कह सकते हैं वो सारी एक्टिविटी जिनका मेन पर्पज हो सेटिस्फाई मेंटल या सोशल या साइकोलॉजिकल और इमोशनल, यानी हमारी मानसिक रूप से हमें संतुष्टि मिले, मेंटली सेटिस्फैक्शन मिले, सामाजिक रूप से सेटिस्फैक्शन मिले, साइकोलॉजिकल रूप से सेटिस्फैक्शन मिले, ये हमारी इमोशनल नीड्स फुलफ़िल हो जाएं। तो इन सभी के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर ये हमारी नीड्स फुलफ़िल होती हैं तो वो हमारी जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक मदर है, वो खाना बनाती है, उसका मेन पर्पज़ क्या है? सिर्फ अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन लेना, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उसका जो उद्देश्य है वो है सिर्फ अपने परिवार के लिए भोजन कराना। तो यहाँ एक जो मदर है वो खाना बना रही है। इसी वे में अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक कुक भी होटल के अंदर खाना बनाता है, लेकिन कुक का जो मेन पर्पज़ है वो है पैसा कमाना, जबकि एक मदर का जो मेन पर्पज़ है वो सिर्फ सेटिस्फैक्शन है, उसे खुशी मिलती है अपने परिवार के लिए खाना बनाने में। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आपको दोनों एक्टिविटी समझ में आ गई। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स इस वर्ल्ड में, वो इन 2 एक्टिविटियों को किए बिना नहीं रह सकती। किसी एक एक्टिविटी में उसे हमेशा ही इन्वॉल्व होना होता है। चलिए, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा
जो बिजनेस का बुक है वो पैसे से जुड़ा हुआ है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने की ज़रूरत है हमें यहाँ। हम जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप है, इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बिजनेस। यानी हम अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड करें तो पहला जो टाइप्स बनेगा वो होगा बिजनेस। सेकंड प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे के लिए की गई कोई भी एक्टिविटी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों आप ये सोचे हुए तीनों हैं क्या, तो इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम पहली कैटेगरी को समझेंगे, बिजनेस। बिजनेस है क्या, तो यहाँ आपके सामने डेफिनेशन नज़र आ रही है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द टर्म बिजनेस, बिजनेस वर्ड जो है ये जो बना है ये बिजीनेस से बना है। आप देख सकते हैं बिजीनेस, सॉरी बिजीनेस और ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। यानी कोई भी व्यक्ति जो बिजी है या जिसके पास टाइम नहीं है, ए पर्सन मे बी बिजी इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स और वॉचिंग टीवी, हाउएवर इन सच केस ही विल नॉट बी डूइंग एनी बिजनेस। अगर हम ओल्डन ट्रेडिशन की बात करें, पुरानी डेफिनेशन की बात करें, तो जनरली लोग जब बिजी होते थे या उन पे समय नहीं होता था तो लैटिन वर्ड है में बिजी का मीनिंग होता है। बिजीनेस जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो वहाँ अगर कोई व्यक्ति बिजी है तो हम ये सोचते थे कि वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन मॉडर्न ट्रेडिशन में इसको चेंज कर दिया गया। बिजी का मतलब बिजनेस करना नहीं है, बिजी में कुछ चीज़ों को आपको इंक्लूड करना होगा। जैसे अगर कोई बच्चा कंप्यूटर गेम खेल रहा है, टीवी देख रहा है, तो वो बिजी है। लेकिन पुरानी लैंग्वेज में अगर बिजी का मीनिंग देखें तो यही था कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास समय नहीं है तो हम उसे बिजनेसमैन कहते थे, इसीलिए बिजीनेस का जन्म हुआ, बिजनेस का जन्म हुआ। लेकिन अभी डेफिनेशन एकदम से चेंज हो गई है। यहाँ बिजी होने का मतलब बिजीनेस नहीं है, यहाँ बिजी होने का मतलब है क्या उसमें इकोनॉमिक एलिमेंट है। मीन्स कि अगर वो बिजी है और उसका उद्देश्य पैसा कमाना है तो ही वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। यानी बिजी के साथ जो सेकंड वर्ड जुड़ा हुआ वो है इकोनॉमिक एलिमेंट। अगर ये पाया जाएगा तो डेफिनेटली हम उस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हैं। डेफिनेशन को और भी क्लियर करते हैं। बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर उन सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जा सकता है विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, जिनका उद्देश्य प्रोडक्शन कम करना हो, परचेज या सेल ऑफ गुड्स को खरीदना या बेचना हो, या फिर सर्विस प्रोवाइड कराना हो। पुराने समय में सर्विस नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में सर्विस को बेचा जा सकता है। जैसे मोबाइल कंपनी आज हमें क्या दे रही हैं, मोबाइल कंपनी नहीं कहूँगा, टेलीकॉम कंपनी, ये आज हमें क्या दे रही हैं, सिर्फ सर्विस। ट्रैवल एजेंसी हमें क्या देती हैं, सर्विस। तो आज सर्विस को बेचा जा सकता है। आज हम उस वर्ल्ड में आ चुके हैं जहाँ सर्विस भी बिकती हैं विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इन सारी प्रोसेस को करने का, इन सारी एक्टिविटी को करने का जो मेन पर्पज़ है बच्चों वो क्या है, पैसा कमाना। तो ये बनती है बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस कौन सी एक्टिविटी करता है, बिजनेस के अंदर हम उन सभी एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इनका उद्देश्य या तो प्रोडक्शन करना हो, परचेज ऑफ गुड्स हो या सेल ऑफ गुड्स हो, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस हो। और इन सारी एक्टिविटी को के पीछे जो हमारा मेन पर्पज़ होना चाहिए वो होगा अर्निंग प्रॉफिट। तब बनता हमारा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर ऑफ बिजनेस। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई व्यक्ति बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो बिजनेस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी अगर हमें बिजनेस को फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना ज़रूरी है, कुछ फीचर्स का पता होना ज़रूरी है।
जैसे अगर हमारा कोई फ्रेंड बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। तो चलिए फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मेन फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसका मेन पर्पस पैसा कमाना हो, ना कि लव, अफेक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पाना हो, तो वो कहलाएगा बिजनेस। तो पहली पहचान है किसी भी बिजनेस की कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, पैसा कमाने का मेन पर्पस होना चाहिए। सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। हम अगर बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ पर फोकस होता है कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। अब किसी भी पर्सन को सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब उसे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो उसके लिए यूजफुल हो, प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो। तो हम कोई भी ऐसी सर्विस या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे कस्टमर के लिए यूजफुल हो, हम उनको बेच सकते हैं या हम उसको बना सकते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस का तीसरा जो फीचर है, इस पर भी हम ध्यान दें। अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं या हम एक्सचेंज कर रहे हैं या हम सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑल बिजनेस एक्टिविटी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो भी वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज़ नॉट बिजनेस। घर पर खाना बनाना और अपने फैमिली मेम्बर में उसे सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बिजनेस नहीं है। अगर इसी काम को हम होटल के अंदर करते हैं तो वो बिजनेस का एक पार्ट होता है, तो हम उसे बिजनेस कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी खाना बन रहा है और कस्टमर को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो है हमारी बिजनेस एक्टिविटी, उसे हम कहेंगे बिजनेस। तो ये तीसरा फीचर है कि सेल और एक्सचेंज हो गुड्स एंड सर्विस का। नेक्स्ट फीचर, इसमें एक चीज़ और नोटिस करेंगे हम थर्ड पॉइंट में कि अगर हम गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में हमें क्या मिल रहा है। अगर उसके एक्सचेंज में हमें मनी मिल रहा है तो वो भी हमारा बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा। तो 3 फीचर क्लियर हो गए यहाँ बिजनेस के। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना ज़रूरी है। दूसरा, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस का होना ज़रूरी है। तीसरा, सेल और एक्सचेंज होना ज़रूरी है गुड्स का या सर्विस का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हम गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई तो कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं? अगर हम रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड बिजनेस, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं है। इसको समझ सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन सेल हिज मोबाइल एट ए प्रॉफिट। अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल को प्रॉफिट पर सेल कर देता है, तो अगर प्रॉफिट पर सेल किया तो जनरली लोग कहते हैं प्रॉफिट कमा लिया आपने, लेकिन प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन हम इसे बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास रेगुलर बेचने के लिए मोबाइल नहीं है। हमने अपना पर्सनल फ़ोन सेल किया है। अगर हम रेगुलर इसी वर्क को करते हैं, फ़ोन को सेल करने का काम, देन ये बिजनेस बन जाएगा। अगर हमारे पास मोबाइल्स के स्टॉक हैं और हम मोबाइल्स को रेगुलर बेसिस पर बेच रहे हैं, डेली बेच रहे हैं, तो फिर हमारा बिजनेस होगा। लेकिन अगर हम एक बार बेच कर प्रॉफिट कमा लेते हैं तो हम इसे बिजनेस नहीं कहेंगे। तो ये है फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स। गुड्स का डीलिंग और सर्विस का डीलिंग होना चाहिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पर। आगे चलते हैं, प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ही हम बिजनेस कर रहे हैं। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस का मेन पर्पज़ होता है प्रॉफिट कमाना। हालांकि बिजनेस में कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ है, मेन जो टारगेट होता है, वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट को कमाए लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर लॉन्ग रन करना है तो हमें प्रॉफिट रेगुलर होते रहना चाहिए।
इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। बिजनेस सेलिंग गुड्स एट लेस कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट एट चैरिटी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग। अगर कोई भी बिजनेस गुड्स को फ्री दे रहा है या चैरिटी में दे रहा है या कम कॉस्ट पर दे रहा है तो लंबे समय तक उसका चलना पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्योंकि उसे लॉस हो जाएगा और आज नहीं तो कल या 1 साल बाद उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बिजनेस में प्रॉफिट होता रहे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसका, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे कि अनसर्टेनिटी कहते हैं अनिश्चितता को। यानी यहाँ कुछ भी बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी से मीनिंग है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। आप फ्यूचर को प्रोडक्ट नहीं कर सकते हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। हर बिजनेस का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे बिजनेसमैन लॉस में जाते हैं क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में कस्टमर की डिमांड चेंज होनी है या मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट बूम पर जाएगा, मार्केट में क्या चेंज आने वाले हैं ये किसी को नहीं पता, एनवायरनमेंट में क्या चेंज आने वाला है ये किसी को नहीं पता। तो यहाँ और सेकंड थिंग कि हम बिजनेस में ये नहीं कह सकते कि अगर हम एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पर्टिकुलर रिटर्न मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप बिजनेस में 1 लाख लगाते हो तो भी आप रिटर्न नहीं बता सकते कि कितना रिटर्न होगा। अगर आप 10 लाख लगाते हो तो भी रिटर्न के बारे में नहीं बता सकते। अगर आप करोड़ों रुपए भी लगाते हो तो भी आप रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें करोड़ों रुपये लगाया जाता है लेकिन बाद में वो फ्लॉप हो जाती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी रिटर्न का कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं बता सकता कि हमें इतना रुपया लगाने के बाद, इतना इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितना % रिटर्न होने वाला है। तो यही है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो फीचर है वो आपको इसी को ध्यान रखना होगा कि हर बिजनेस के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, वो है रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं हो सकता। अगर कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री होगा तो वो एक जॉब बन जाएगा। जिस तरह से हम जॉब में जाते हैं तो हमें आफ्टर 1 मंथ सैलरी मिल जाता है, तो वहाँ हमारा कोई रिस्क नहीं, हमें वर्क करना है और उसके बदले में हमें पैसा लेना है। लेकिन बिजनेस के अंदर हमें ये नहीं पता कि हमें कितना करना है और उसके बाद हमें कितना मिलने वाला है। आप होल ईयर अपना बिजनेस रन करते हो और फाइनल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पता लगा कि हम प्रॉफिट में ना होकर लॉस में हैं। लेकिन जॉब में हमें ऐसा नहीं होता, अगर हमने 30 दिन काम किया तो 30 दिन के बाद हमें पैसा मिलना है। तो हर बिजनेस के अंदर रिस्क एक एलिमेंट हमेशा है, इसको हम कभी भी इससे हटा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, इसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम इसको केवल कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड विथ सर्टेन फैक्टर लाइक चेंज। रिस्क होता क्या है अगर इसकी बात करें तो कुछ पर्टिकुलर रीजन होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस के अंदर रिस्क पाया जाता है। जैसे कंज्यूमर का टेस्ट का चेंज होना, फैशन का चेंज होना, चेंज ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन करने के मेथड का चेंज हो जाना, स्ट्राइक हो जाना, कभी कभी स्ट्राइक हो जाता है तो उससे भी बिजनेस लॉस में चला जाता है। कंपटीशन के बढ़ने से भी कुछ बिजनेस लॉस में चले जाते हैं। आग लगना, चोरी होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है बिजनेस को लॉस में ले जाने का। तो ये कुछ रिस्क हैं जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और इनको हम कभी भी कम तो कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें एलिमिनेट नहीं कर सकते। कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन 100% इनको बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।